हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे बेस्ड है। तो इसमें जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो ये है कि वाई द सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो सॉल्यूशन है वो नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करता है रॉल्स लॉ से। तो सबसे पहले तो ये समझने का ज़रूरत है यहाँ पे कि नेगेटिव डेविएशन कोई शो करता है तो नेगेटिव डेविएशन शो क्यों करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करने का मतलब क्या है। तो नेगेटिव डेविएशन शो करने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग प्रेशर का प्रेडिक्शन करते हैं कि प्रेशर कितना होगा किसी भी सॉल्यूशन का, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला ये देखे थे कि पी टोटल इक्वल्स टू होता है पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स पी। ये फार्मूला देखे थे हम। तो अगर इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है कोई सॉल्यूशन तो रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तब तो आइडियल है। लेकिन अगर प्रेशर पी टोटल अगर ज़्यादा आ रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और अगर पी टोटल कम आ रहा है तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। यानी कि टोटल प्रेशर उसका प्रेडिक्टेड से कम होगा तब वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब थोड़ा थ्योरेटिकली अगर हम लोग सोचें तो थ्योरेटिकली अगर सोचेंगे तो अगर कोई सॉल्यूशन है और वो प्रेशर कम एक्सपेक्टेड से कम एग्जर्ट कर रहा है, उसका टोटल प्रेशर कम है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके पार्टिकल्स में स्कैपिंग टेंडेंसी कम है, कम वेपर बन रहा है। अगर ज़्यादा वेपर बनता तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होता। तो अगर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है इसका मतलब टोटल प्रेशर कम है, और टोटल प्रेशर कम है इसका मतलब ये है कि लिक्विड वेपर का फॉर्मेशन ही कम कर रहा है, इसीलिए प्रेशर कम बन रहा है, प्रेशर उसका कम हो रहा है, तो कम वेपर बन रहा है। अब थोड़ा सा और डीपली अगर इसमें हम जाकर सोचें कि कोई लिक्विड अगर वेपर कम बना रहा है तो कम वेपर बनेगा, थोड़ा सा वेपर बनेगा तो थोड़ा प्रेशर होगा। तो वेपर कम बनेगा ही क्यों कम वेपर बनेगा? तो कम वेपर तब बन सकता है जब लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे से स्ट्रांगली अटैच रहेंगे सब। तो जब स्ट्रांगली अटैच रहेंगे तो ऊपर जा नहीं पाएंगे, वेपर ये बनना नहीं चाहेंगे। यानी कि कोई भी सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन तब शो करता है जब उसमें स्कैपिंग टेंडेंसी क्या होता है, स्कैपिंग टेंडेंसी जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। स्कैपिंग टेंडेंसी अगर किसी का कम हो गया तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब स्कैपिंग टेंडेंसी कम हो गया तो कम वेपर बनेगा और वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। स्कैपिंग टेंडेंसी कम क्यों हुआ? क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया। किसके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया? सॉल्यूशन में कौन होते हैं? सॉल्यूट सॉल्वेंट। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है और एसीटोन है, यानी कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन हो गया होगा वो स्ट्रॉन्गर हो गया होगा, पहले से स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। यानी कि क्लोरोफॉर्म जब अलग रहा होगा और एसीटोन जब अलग रहा होगा तो उसमें उतना अट्रैक्शन नहीं होता होगा, और मिलाने के बाद उनके बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन होने लगा, इसलिए वो वेपर कम बनाने लगे, स्कैपिंग टेंडेंसी घट गया। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा तो सॉल्यूशन में ही रहना चाहेगा, वेपर नहीं बनाएगा। तो जब वेपर ही नहीं बनेगा तो प्रेशर भी घट जाएगा और फिर वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो इसका स्कैपिंग टेंडेंसी कम हो गया होगा। अब क्या रीज़न है, कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से ये ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा, स्कैपिंग टेंडेंसी कम हो गया? तो यहाँ पे देखते हैं, क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं हम CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है। और एसीटोन का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O, और इसमें दोनों तरफ से हम लोग अटैच कर दे रहे हैं यहाँ पे CH3। तो ये है क्लोरोफॉर्म और ये है एसीटोन। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही रहेगा। अब इसमें क्या है ना कि कार्बन हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है, और वैसे भी क्लोरीन इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? स्लाइट पॉजिटिव। अब इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होने लगता है। इट मीन्स कि यहाँ पे बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में। इट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्टार्ट्स वर्किंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, एंड दैट्स व्हाई द स्कैपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन डिक्रीजेस। अब जब स्कैपिंग टेंडेंसी दोनों का कम हो जाएगा तो फिर वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो इसका रीज़न क्या हुआ? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड बिटवीन एसीटोन। ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन जो है वो इसका अपोजिट है। इसमें क्या है कि इथेनॉल एंड एसीटोन सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन, ये नेगेटिव नहीं शो कर रहा है, ये पॉजिटिव शो कर रहा है। तो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ज़्यादा प्रेशर होगा। रॉल्स लॉ से जितना हम एक्सपेक्ट करेंगे उससे ज़्यादा प्रेशर होगा, यानी कि इसमें एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे। तो अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एस्केप कर रहा है, इसका मतलब अट्रैक्शन उसके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक टाइप का अट्रैक्शन है, यानी कि इसमें एस्केपिंग टेंडेंसी जो होगा वो ग्रेटर होगा या कह सकते हैं कि इंक्रीज कर जाएगा, मिक्स करने के बाद इंक्रीज कर जाता है। तो स्कैपिंग टेंडेंसी अगर स्केप कर रहा है, सब उड़ रहा है, एक दूसरे से अलग अलग हो रहा है, इसका मतलब अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, अट्रैक्शन वीक है। तो मिक्स करने के बाद क्यों अट्रैक्शन वीक हो गया? तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। अब एक बीकर में ऐसे इथेनॉल रखा हुआ है, उसमें बहुत सारे C2H5OH होंगे इस तरीके से। अब इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन होता होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है इथेनॉल, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा पहले से। अब जब हम इसमें एसीटोन मिला देंगे, एसीटोन जिसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ था, एसीटोन जब इसमें मिक्स करेंगे, एसीटोन क्या करेगा कि इसके बीच में आ जाएगा, एसीटोन हर जगह बीच में आ जाएगा। तो एसीटोन जब ऐसे बीच में आ जाएगा तो इसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा। सॉल्यूशन तभी बनेगा ना जब दो लिक्विड को मिलाएंगे। तो जैसे ही एसीटोन मिलाएंगे, इसके और इसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स इसमें पहले ज़्यादा था, और एसीटोन मिला देने के बाद उसके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ ब्रेक कर जाएगा, सब नहीं लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स के बीच का ब्रेक कर जाएगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा अगर वो बॉन्ड ही ब्रेक कर गया तो, और अगर बॉन्ड ब्रेक कर गया, फोर्स कम हो गया, तो स्कैपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रीज़न होगा? इसका रीज़न ये होता है कि बिकॉज एसीटोन मॉलिक्यूल्स breaks some of hydrogen bonds present between, किसके बीच में प्रेजेंट था? प्रेजेंट बिटवीन इथेनॉल मॉलिक्यूल्स। तो उसके बीच में जो प्रेजेंट था हाइड्रोजन बॉन्ड पहले से, वो ब्रेक कर जाएगा, इस वजह से वो अट्रैक्टिव फोर्स कम फील करेगा, कम एक्सपीरियंस करेगा, और स्कैपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पहले से नहीं था, बाद में बन रहा था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर मॉलिक्यूल्स हमारे पास, सॉल्यूशन हमारे पास एसीटोन का है और उसमें मिला दिए CH2। अब एसीटोन CH2, ये भी लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किए थे कि ये भी जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो एसीटोन का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड खुद में नहीं बनाता है ये, लेकिन अब एसीटोन का मॉलिक्यूल जो होता है ना वो पोलर होता है। ये एसीटोन का फॉर्मूला है। इसमें ऑक्सीजन है, सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन होता है तो नॉर्मली वो पोलर होते हैं। ऐसे सिंपली एक ट्रिक ये है, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी कार्बन कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन अगर दिख रहा है तो नॉर्मली वो पोलर ही होंगे। तो ये पोलर कंपाउंड है, एसीटोन पोलर होता है। तो अगर ये पोलर कंपाउंड है तो पोलर में कौन सा फोर्स वर्क करता है? डाइपोल, या इसको डाइपोलर इंटरेक्शन भी कहते हैं। तो ये डाइपोल इसमें वर्क करता है। और CH2 जो है ना वो नॉन पोलर कंपाउंड है। तो नॉन पोलर कंपाउंड में बहुत वीक फोर्स वर्क करता है, इसमें डिस्पर्सन फोर्स वर्क करता है। नॉन पोलर में वर्क करता है डिस्पर्सन फोर्स। तो जब एसीटोन हमारे पास था पहले से, इसमें कौन सा फोर्स, इसमें एसीटोन अगर रखा हुआ है, इसमें कौन सा फोर्स वर्क कर रहा होगा? डाइपोलर फोर्स वर्क कर रहा होगा, डाइपोल वर्क कर रहा होगा। अब इसमें जब नॉन पोलर कंपाउंड CH2 मिला देंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो CH2 क्या करेगा ना कि इसके डाइपोलर इंटरेक्शन को कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा, उसके बीच में आ जाएगा वो। जब मॉलिक्यूल एसीटोन के बगल में एसीटोन रहेगा तब तो ये फोर्स वर्क करेगा, बीच में CH2 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे एसीटोन बीच में आ गया था, यहाँ पे एसीटोन के बीच में CH2 आ जाएगा, तो उसके डाइपोलर इंटरेक्शन को कम कर देगा। इसमें ऐसा नहीं बोलना है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड वर्क करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें नहीं बनेगा। तो ऑक्सीजन इसमें है
बट हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन का इंटरेक्शन हाइड्रोजन से होना चाहिए। इसमें ऑक्सीजन है बट ऑक्सीजन के साथ में नहीं है हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एसीटोन में नहीं बनता है, कीटोन में नहीं बनता है। तो इसमें CH2 बीच में आएगा और वो क्या करेगा, इसके डाइपोलर इंटरेक्शन को कम कर देगा, तो इंटरेक्शन कम हो जाएगा, पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे, तो अट्रैक्शन कम होगा तो उसमें स्कैपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा और वो भी क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो ऐसे हम लोग रीजनिंग टाइप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।